नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022। जैसा कि आपने लेखपाल का सिलेबस देखा होगा, उस सिलेबस में आपका एक विषय रहेगा जिससे लेखपाल की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। वो आपका विषय है ग्राम समाज एवं विकास, जिसे आप ग्रामीण प्रवेश भी कहते हैं। और इस विषय से आपके लेखपाल की परीक्षा में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 प्रश्न 25 अंकों के होंगे। 25 अंक किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस विषय को आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। और इस विषय को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डाउट में है, डरे हुए हैं और लगातार पूछते हैं सर कि इस विषय को हम किस तरह से पढ़ें, कहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। कुछ स्टूडेंट तो डरे हुए हैं, कुछ उन्हें डराया भी जा रहा है। डराया किससे जा रहा है? जैसे बहुत सारे छात्र भी हो सकते हैं। छात्र लगातार जो है कह रहे हैं इसमें इससे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछ सकता है, इसमें ये भी आएगा वो भी आएगा। और कुछ शिक्षक भी डरा रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं इसमें ग्राम समाज विकास देख रहे हैं आप, नया सब्जेक्ट है, इसमें ये पूछा जाएगा, ऐसे नोट्स बनाओ, यहाँ से ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। और कुछ शिक्षक ऐसे भी जो अपना ऑनलाइन बेच दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको 25 प्रश्न करा देंगे, आपके यहीं से आएंगे, ये पढ़ लो वो पता नहीं क्या क्या वो पढ़ा रहे हैं। और इस विषय को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा समय भी दे रहे हैं और लगातार समय देते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो अपने और भी विषय उन्हें समय आप जो है नहीं दे पाएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इतना कर लेना और मैं आपसे वादा करता हूँ आप फुल मार्क इसमें लेके आएंगे। सिर्फ 2 टॉपिक इसमें एक ऐसे हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं और पूरा मैं आपको सिलेबस बाज बताऊंगा कि वो आपका जो सिलेबस है आप कहां से कंप्लीट कर रहे हैं, कहां से पढ़ रहे हैं और कहां से आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ 2 टॉपिक आपको अलग से पढ़ने हैं। बशर्ते इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा। अगर मेरी बातों का शायद आपको विश्वास ना हो तो 2015 का पेपर रख लेना और मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वहां से प्रश्न ढूंढ लेना कि प्रश्न क्या बाकी बाहर से आए कि जो मैं बताने जा रहा हूं वहीं से प्रश्न आए। तो सबसे पहले हम बात करें, स्टूडेंट को डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। आप डरिए मत, विश्वास रखिएगा, जो आप पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले हम बात करेंगे 2 टॉपिक जो आपको पढ़ने अलग से, और बाकी सिलेबस कहाँ से आप कंप्लीट कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो 2 टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये 2 टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ना है ये भी बता दूंगा। देखिए पहला टॉपिक आपका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो आपका है लेखपाल का कार्य एवं भूमापन या भूमि मापन। ठीक है, एक तो ये आपका टॉपिक है इस ग्राम समाज एवं विकास में आपको पढ़ना अलग से। इसमें क्या आपको पढ़ना है, लेखपाल के क्या कार्य होते हैं, तहसील जो स्तर पर बैठता है वहाँ क्या कार्य होते हैं, इससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं उनका किस तरह से इसका लिंक रहता है, किस तरह से जनता से जुड़ा हुआ रहता है। और जैसे कि फसल जो निरीक्षण करता है क्या रहता है, खसरा खतौनी तैयार करता रहता है, उनसे संबंधित जो जानकारी है पूरी आपको पता होनी चाहिए। किस विभाग का कर्मचारी है, पूरे विभाग की पूरी जानकारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक की। तो ये आपका टॉपिक है। और भूमापन, जैसे कि भूमापन कार्य जो प्रणाली है वो किस तरह की रहती है, भूमापन में कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, पीछे की हम बात करें प्राचीन काल में कौन से यंत्र प्रयोग में लाए जाते थे, मध्यकाल में कौन से यंत्र से भूमापन होता था। और जैसा कि इसमें जो मापन है, जैसा कि हम बात करें कितने बीघा, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है, जैसे 1 बीघा कितने बिस्वा का होता है, वो सारी जो मापन वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको याद करनी है। एक टॉपिक आपको ये अलग से तैयार करना। दूसरा, मुझे उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेखपाल के कार्य जैसा बहुत सारे कार्य होते हैं, आप पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेखपाल जो निरीक्षण करता है वर्ष में कितनी बार करता है, कौन कौन सी फसलों का किस तरह से, जैसा बहुत सारे किसान भाई तैयार करता है, और जैसे कि खसरा खतौनी बहुत सारी चीज़ें, इसमें आप सारी चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा आपका है ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय। दूसरा टॉपिक आपका ये है, ये आपको अलग से पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ अलग से, मेरा मतलब है जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ उनसे। ठीक है, और आप तो पढ़ ही रहे सारा सिलेबस। ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, इसमें देख क्या रहता है कि ग्राम जो आपका है, ग्राम में कैसा रहना सहना रहता है, ग्रामीण समुदाय में किस तरह की संरचना होती है, जो परिवार है वो किस तरह से रहते हैं, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं जो आपके ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती हैं। तो वो सारा ग्रामीण का जीवन है पूरा यहाँ पे आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, इसमें ये सारी दो ये टॉपिक अलग। अब हम बात करेंगे, आप कहेंगे सर और बाकी जो सिलेबस है वो आप कहाँ से हम पढ़ें, क्या करें, कैसे पढ़ रहे हैं, हम बताएंगे आपको, परेशान ना हो। देखिए ये तो आपके दो हो गए। अब हम बात करें जैसा कि इसके सिलेबस में बात करेंगे आगे तो क्या क्या है। देखिए एक तो आपका भारतीय कृषि, ठीक है, भारतीय कृषि कहिए आप, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था कहिए, उत्तर प्रदेश की भी कृषि इसी में आ जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक अंदर जो पढ़ने हैं, इसमें एक तो टॉपिक है, इसके अंदर और भी सारी चीजें हैं जो आपको अब पढ़नी होती है, जैसे कि खेती इसके अंदर आ जाएगी, कृषि इसके अंदर आ जाएगी, पशुपालन इसके अंदर, सिंचाई यंत्र इसके अंदर आ जाएंगे, कृषि यंत्र, भूमि सुधार, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हो जाएंगी, फसलें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी होगी। अब कहेंगे सर आप ये हम कहाँ से पढ़ें, जैसा कि मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि ग्राम समाज एवं विकास का बहुत अच्छी तरह से अगर आपको पढ़ना है और समझना है, उत्तर प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश का जो जीके है, उत्तर प्रदेश जीके, उसे आप पढ़ लेंगे 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पहले बुक बता दो, कौन सी बुक, जैसे हम पहले ही बताया था परीक्षा वाणी की एक समग्र अध्ययन पुस्तक का नाम है, इसे आप जरूर लें, ठीक है, मैंने इसे पढ़ा है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें एक पुस्तक और आती है, एक आपका इसमें यहाँ पर समग्र की जगह संक्षिप्त अध्ययन होता है, तो उसे नहीं, आप एक समग्र अध्ययन वाली पुस्तक लें, ठीक है। वहाँ से आपके सारे टॉपिक कंप्लीट होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको, जैसा कि अब वहाँ पे एक टॉपिक होगा जब आप इसे पढ़ेंगे, भारतीय कृषि या उत्तर प्रदेश की कृषि, तो वहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें खेती आ जाएगी, पशुपालन आ जाएगा, सिंचाई यंत्र हो जाएंगे और कृषि यंत्र आपके यहाँ पे हो जाएंगे, कृषि सिंचाई से संबंधित सारी चीज़ें होंगी, छोटे से लेकर बड़ी तक सब कंप्लीट होएगा कि भारत में, उत्तर प्रदेश में कितने हेक्टेयर पर सिंचाई होती है, नलकूप से ज़्यादा होती है या कुओं से, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित भी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और डिटेल भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारा पूरा जो टॉपिक है यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। अब बात आती है, देखिए ये जो टॉपिक है, वैसे अगर आप अदर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इसमें आप अलग से पढ़ते थे, यूपीजी के पढ़ रहे हैं साहब, यूपीजी के से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे तब आप पढ़ते थे, लेकिन इसमें क्या कहिए, ग्राम समाज एवं विकास में दे दिया है ये टॉपिक जो आपको पढ़ने यूपीजी के में, वो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश जीके में, ठीक। मैं सारी चीज़ आपको बता दी। अब और आगे इसमें जैसे हम बात करें और कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो भारतीय कृषि आपका होगा, दूसरा देखिए ग्रामीण सामाजिक विकास, ये भी टॉपिक एक है। आप अगर देखेंगे पूरा सिलेबस इसका ग्राम समाज विकास का, तो भी है ग्रामीण सामाजिक विकास, ये भी टॉपिक से प्रश्न परीक्षा में, देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें जो है प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं परीक्षा। देखिए इसमें क्या रहेंगे, अगर आप यूपीजी के पढ़ रहे हैं तो सारे क्वेश्चन इससे संबंध मिल जाएंगे। देखिएगा इसमें जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जनसंख्या, अगर आपने यूपी की जनसंख्या पढ़ ली, भारत की जनसंख्या पढ़ ली, तो यहाँ भी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जनसंख्या में आपसे क्या पढ़ाया जाता है, देखिएगा साक्षरता, लिंगानुपात, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता कितनी है, लिंगानुपात कितना है, हर जिले वाइज आपको मिल जाएगा। जब आप ये पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में, जब ये टॉपिक पढ़ेंगे जनसंख्या 2011, तो उसमें सारी चीज़, जनजातियाँ, कितनी जनजातियां हैं, कितने ग्रामीण लोग हैं, कितने पुरुष साक्षरता है, कितनी महिलाएं साक्षरता है, कहाँ का लिंगानुपात ज़्यादा है, किस जिले का, वो सारे क्वेश्चन आपको यूपी जीके के इसी में मिलेंगे। यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप ये बहुत सारे स्टूडेंट, इसमें हम पढ़ें क्या, सिर्फ आपको यही पढ़ना है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे प्रश्न आपको पूछ लेगा कितनी महिलाएं शिक्षित हैं या साक्षर हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसी का वो प्रश्न हो गया। कितनी ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, पूछ लिया तो यहीं से प्रश्न है। कितनी महिलाएं हैं, कहाँ की महिला की जनसंख्या है, किस जिले की सबसे ज़्यादा, कहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, कौन सी जनजाति कितने % है, कौन सी जनजाति किस जिले में रहती है, तो वो सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे ग्रामीण सामाजिक विकास में, ठीक है। आपका ये तो ये कहाँ मिल जाएगा, जब आप उत्तर प्रदेश जीके पढ़ेंगे वहाँ मिल जाएगा आपका पूरा। वहाँ मैं कहता हूँ 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और जब आप मेरे साथ बातों का विश्वास ना हो रहा, तब जब आप परीक्षा देंगे, प्रश्न देखना, तो सब यूपी जीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बशर्ते जो प्रश्न आप यहाँ जो देख रहे हैं ना, वो सिर्फ वैसे आप यूपी जीके में पढ़ते हैं, लेकिन टॉपिक वही है। अब इसमें आगे और है, जैसा कि हम बात करें पूरा सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका एक और रहेगा पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था कहिए या उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर। पंचायती राज व्यवस्था, इसमें क्या रहता है देखिएगा, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत किस तरह का निर्माण होता है, किस तरह का चुनाव होता है, जैसे त्रिस्तरीय जो पंचायत है किस तरह का, किस संविधान संशोधन के तहत ली गई, प्रधान की नियुक्ति, ग्राम पंचायत सदस्यों की नियुक्ति, कौन कौन से अधिकारी ग्राम पंचायत पे स्तर पर जो काम करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था कि प्रधान को किस तरह से हटाया जा सकता है, 2/3 बहुमत से, जो पंचायत सदस्य होते हैं वो 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा था कि प्रधान जब इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी जो न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए, 21%। तो वो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगे। ये टॉपिक यहाँ है आपका, जब परीक्षा वाणी यूपी जीके पढ़ेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था पूरा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूरा यूपी जीके आपको मिल जाएगी। अदर पुस्तक का मुझे पता नहीं कि उसमें है कि नहीं, लेकिन अगर आप परीक्षा वाणी की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा आपको मिलेगा ये टॉपिक पूरा, ठीक है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये सारी चीजें हैं। और एक आपको और टॉपिक है, जैसे कि केंद्र व राज्य, केंद्र राज्य योजना है, ठीक है। अब ये बताइए इसमें टॉपिक में, इसमें ग्राम समाज विकास में टॉपिक है, वैसे आप ये पढ़ते नहीं है क्या, ये जीके का टॉपिक नहीं है आपका, जीएस का टॉपिक नहीं है ये। इसमें अगर नहीं होता तब भी आप पढ़ते, जीके का पार्ट मान करके इसे फिर भी पढ़ते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको थोड़ा ज़्यादा योजना पढ़े, थोड़ा डीप पढ़ना बस इतना ही अंतर है। केंद्र की योजना है पढ़िएगा, ठीक है। राज्य की योजना तो अब नई परीक्षा वाणी लेंगे तो शायद उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। केंद्र की और राज्य की योजना अगर आप करंट भी पढ़ते हैं तब भी मिल जाएंगे, करंट का भी टॉपिक आप मान सकते हैं। तो ये से आपको पढ़ना है, मुख्य रूप से जो ग्रामीण स्तर की जो योजना है उनको आपको जो अच्छे से पढ़ना है। तो बताइए इसमें क्या है, इसमें ये बस सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, सब सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसकी भाषा थोड़ी कठिन दे रखी है सिलेबस की, इसकी ग्राम समाज विकास। इसलिए स्टूडेंट को ऐसा लगता है पता नहीं क्या पूछा जाएगा आपसे, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल सामान्य स्तर का पेपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केंद्र एवं राज्य की योजना यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अब कंप्लीट हो जाती है। अब कोई ज़्यादा, जैसे कि भूमि सुधार की बात हम कहते हैं, एक टॉपिक दे रखा है, लेकिन भूमि सुधार जब आप भारतीय कृषि पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे यूपी जी के, तो भूमि सुधार क्या क्या है, क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं, उसी योजना में आप कार्यक्रम भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं सरकार के द्वारा। ये भी आपका योजनाओं का एक पूरा पार्ट है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना वगैरह ये भी आप पढ़ लेंगे, इसी में योजनाओं से संबंधित। तो ये आप जीके में पढ़ते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है आपको, नई सिर्फ चीज़ आपको सिर्फ है दो ही, लेखपाल का कार्य एवं भूमापन, दूसरा आपका ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, ठीक है। और आप मान सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भूमि सुधार किस तरह का रहता है, कौन कौन से, जैसा कि वो सारी चीज़ इसी में आ जाती हैं। वैसे मेरे हिसाब से भारतीय कृषि में चकबंदी से संबंधित हो चाहे भूमि सुधार से, तो भारतीय कृषि ही है वो, उत्तर प्रदेश की कृषि संबंध सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर आप यूपी जीके पढ़ेंगे तो। अब ये बात आती सर, जो दो टॉपिक हैं हम कहाँ से पढ़ें, तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी कि जो मैंने 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है, जो मैंने 500 प्रश्नों की सीरीज कराई है आपको ग्रामीण परिवेश से संबंधित, मैंने उन प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जोर इन्हीं पर दिया है, लेखपाल के कार्य, भूमापन, ग्राम एवं ग्रामीण समुदाय, इनको मैंने ज़्यादा, इनसे संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा इसमें सम्मिलित किए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में फंसे। तो उन 500 प्रश्नों की सीरीज करिएगा। उसके साथ साथ आपके पास कोई भी पुस्तक हो, जैसा कि मैंने कई बार बोला है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते भी हैं, चाहे आपके पास घटना चक्र की बुक हो, चाहे अरिहंत की बुक हो, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर हमारे पास चस्सू पब्लिकेशन है, वो भी हो आपके पास। बहुत सारे पूछ सर हमने अग्रवाल एग्जाम कार्ड, वो भी हो। मतलब किसी भी पब्लिकेशन की किताब हो, ये ग्रामीण समाज विकास की, तो ये दो टॉपिक तो आपको मिलेंगे, और भी टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन दो को जरूर पढ़िएगा। उसके साथ साथ में आपको उत्तर प्रदेश जीके जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ,
परीक्षा वाणी की वो पढ़िएगा, वो आपके लिए सबसे बेहतर है कि बहुत आसान भाषा में समझ भी जाएंगे। अगर आप पूरा सिलेबस से बुकों में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, पता नहीं ये भी पढ़ना, ये क्या है वो क्या है, इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ज़्यादा समय बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे डेली अब पढ़ रहे हैं इसे। तो मैं बता रहा हूँ, और अगर आप इसी को पढ़ते रहेंगे तो और सब्जेक्ट भी, हिंदी, मैथ है आपका, जीके, उसमें भी तो आपको समय देना, तो उसमें भी सब आपको डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, जैसा कि ये जो कुछ टॉपिक हैं अलग से, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, मैं 2-3 क्लास में वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप डर रहे हैं कि इसमें ये पूछा जाएगा वो भी पूछा जाएगा, जो आपको लोग डरा रहे हैं उनसे बिल्कुल विचलित मत होइएगा। अपनी तैयारी है पूरी अच्छी तरीके से करिए, जो पढ़ रहे हैं आप अच्छा पढ़ रहे हैं, और मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो पुनः बोल रहा हूँ, 2015 का पेपर उठा लेना। अब जो मैं आपको बताया है, क्या इससे क्या प्रश्न अलग है, आप ये देखिएगा बस, फिर आपको ये आइडिया लग जाएगा कहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, यूपी जीके के हम आपको करा रहे हैं लगातार, और 7 सेट में आपको करा चुका हूँ, 25-25 प्रश्न हो गए, और आगे भी करा दूंगा, तो यूपी जीके भी आपका अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं 2015 लेखपाल में कितने मार्क जो है एवरेज स्टूडेंट्स को प्राप्त हुए और आपको कितने मिले। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि मुझे कितने मिले। इसमें मैं जो है 20-21 क्वेश्चन सही किए थे, और एवरेज हम बात करें पिछले सभी स्टूडेंट को लगभग 16-17 क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट सही किए थे, क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें स्पेशल क्वेश्चन अलग से नहीं पूछे जाते, सब वही पूछा जाता है जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और मैसेज करें, और निश्चित रूप में उसका आपका जवाब दूंगा। अगर कोई भी इससे संबंध अगर आपकी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।